डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें से जो हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसमें से हम एग्रीकल्चर ऑप्शनल को लेकर यहाँ पर हम उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और हमने एक सीरीज बनाई हुई है जो कि एक प्लेलिस्ट में है, जहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि यह क्वेश्चन पेपर आसानी से मिलते नहीं हैं, यानी जो एस्पायरेंट एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पेपर ढूंढना। तो हमारे पास एग्रीकल्चर का ऑप्शनल है, हमने एग्रीकल्चर ऑप्शनल खुद लिया हुआ है। इसलिए हम 2008 में जो 42वीं बीपीएससी हुई थी तब से लेकर यानी 65वीं बीपीएससी तक का क्वेश्चन पेपर एग्रीकल्चर का ऑप्शनल हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और यह 66वीं बीपीएससी का एग्रीकल्चर ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर है जो 2021 में हुई थी। अब हम लोग देखते हैं इसका इंस्ट्रक्शंस। इसमें मैक्सिमम मार्क्स कुल 300 है और टोटल जो टाइम अलाउड है 3 आवर्स का। एक क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स का होता है, हमें कुल 6 क्वेश्चन करने हैं। 2 सेक्शन दिए गए हैं, एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन से 3 क्वेश्चन, कुल 6 क्वेश्चन। किसी एक भाषा में ही उसका आंसर देना है, चाहे वह हिंदी में देना हो या इंग्लिश में देना हो। अगर हम हिंदी में स्टार्ट कर चुके हैं लिखना तो हमें पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर हिंदी में देना होगा। अगर हम इंग्लिश में कर चुके हैं स्टार्ट तो हमें पूरे क्वेश्चन का आंसर हमें इंग्लिश में देना होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो अलग अलग पार्ट में हैं और सभी क्वेश्चन के पूरे पार्ट को हमें करना जरूरी है। अगर हम क्वेश्चन 1 उठा लिए हैं, उसमें 5 पार्ट दिया गया है तो पांचों के आंसर हमें देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन से 2 पार्ट कर लें, दूसरे क्वेश्चन से 1 पार्ट करनी होती है, ऐसा नहीं है। तो यह हम अनुदेश देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन फर्स्ट यानी खंड 1 से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रीसेंट क्रॉपिंग पैटर्न शिफ्ट इन बिहार स्टेट। Also write in detail about the cultivation of rice, sugarcane, lentil and jute on the following aspect. A. Seasons and method of cultivation, इसके मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या क्या हम यूज करेंगे। सी. इरिगेशन एंड मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसे करेंगे। डी. रिकमेंडेड वेराइटीज इसकी क्या क्या होंगी, यानी राइस की, सुगरकेन की, लेंटिल की और जूट की क्या रिकमेंडेड वेराइटी होंगी। इनका हम इन निम्न हेड में 4 हेड में कैसे हम इनका कल्टीवेशन करेंगे। इसका हिंदी है, इसको पास करके आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग। यहां 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का, तीनों पार्ट को करना जरूरी है। ए. स्कोप ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इन रूरल लिवलीहुड सिक्योरिटी। बी. इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। सी. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हजार्ड्स टू क्रॉप। सेकंड क्वेश्चन इसका हिंदी ये है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं। A. Give the extent and distribution of acidic soil in India. Also give their reclamation methods. B part जो 30 मार्क्स का है, give the essential plant nutrients, their functions and principles form of uptake. Also give the criteria of essentiality for an element to be considered essential. यानी यह क्यों इसेंशियल माना जाता है, क्यों यह आवश्यक माना जाता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है दी रहा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। कुल इस पे 5 शॉर्ट नोट लिखने हैं। ए. सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। बी. क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ ताल, दियारा एंड चौरलैंड इन बिहार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। सी. ड्राई लैंड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। डी. मैनेजमेंट ऑफ वाटर लॉक सॉइल। ई. सॉइल फर्टिलिटी इवेल्युएशन फॉर जुडिशियस फर्टिलाइजर यूज। ये इसकी हिंदी है। फिफ्थ क्वेश्चन ये भी 3 पार्ट में है। ए. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। बी है टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। सी है गवर्नमेंट रोल इन मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड आउटपुट्स। इसकी हिंदी ये रही। हम लोग 6 क्वेश्चन। ए. राइट डाउन द इंपैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन बिहार। बी है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। यह हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं कुल 4 पे। द रोल and importance of agriculture extension. Second, method of evaluation of extension programs. Third, socio-economic status of farmers in Bihar. Fourth, the role of farm mechanization in rural employment. इसकी हिंदी। अब देख लेते हैं सेक्शन सेकंड, यहां से भी हमें 3 क्वेश्चन करने हैं। 7th, ए.
डिफाइन द फॉलोइंग एनी फोर, यानी 4 के हमें 60 नोट लिखने होंगे। फर्स्ट है हेटेरोसिस, सेकंड है पॉलीप्लॉइडी, थर्ड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, फोर्थ है इनहेरिटेंस, फिफ्थ है डेवलपमेंट किसे कहते हैं। अब ये 2.5 मार्क्स का है, हमें 4 लिखने हैं और ये 4-4 लाइन के 3-3 लाइन के क्वेश्चन होंगे, काफी इजी हो जाते हैं। बी, डिस्कस द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बायोटेक्नोलॉजी और जो टिश्यू कल्चर होता है काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आता है। राइट एन एसे ऑन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम इन बिहार। इसका हिंदी देख लें। 8वां क्वेश्चन दो पार्ट में है। ए, एलुसिडेट द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स, आल्सो गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ ब्रीडिंग मेथड इन द इंप्रूवमेंट ऑफ सीरियल। बी, व्हाट इज हेरिडिटी, describe the chromosomal basis of inheritance and also give the principal recommended variety of major cereals crop in Bihar। इसका हिंदी है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सीड ऑर्गेनाइजेशन इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। बी है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन एग्रीकल्चर। C, discuss the physiology of water absorption and transpiration in plant and also describe the consequences of limited water supply in crop plant। इसका हिंदी देखें। 10th क्वेश्चन इसका ए पार्ट है। गिव द रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ मैंगो एंड टोमेटो ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फॉर बिहार स्टेट। मैंगो तो निश्चित रूप से हमेशा हर साल आता है, तो मैंगो का और टोमेटो का जो है हमें पैकेज एंड प्रैक्टिस बताना है। फर्स्ट, वैरायटीज कौन कौन सी होती हैं। थर्ड है मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। थर्ड है प्लांटिंग मेथड क्या होता है। फोर्थ है वाटर मैनेजमेंट क्या होगा। फिफ्थ है सॉइल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है मैंगो और टोमेटो के लिए। बी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हैंडलिंग, मार्केटिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इसका हिंदी देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन, क्लासिफाई प्लांट डिजीजेस and give the principle of plant diseases control including exclusion, eradication and protection. B, describe the different component of integrated pest management. Also give a brief account of pesticide formulation. इसका हिंदी देख लेते हैं। अब 12th और लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, डिस्कस द फॉलोइंग एनी 5, यानी 5 क्वेश्चन का हमें 60 नोट लिखना है। ए, प्लांट क्वारंटीन क्या होता है। बी, राइस फिश कल्चर इन बिहार। सी, स्टोरेज पेस्ट ऑफ पल्सेस। डी, कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग। ई, इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज। एफ, हजार्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड यूज। जी, लेआउट ऑफ गार्डन्स। तो ये कुल हमें दिए गए हैं 7 दिए गए हैं और 7 में से हमें 5 करने हैं। ये रहा इसका हिंदी। तो एग्रीकल्चर में मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए तो हम 3 महीने बहुत पर्याप्त होते हैं। अगर हम 2-2 घंटे पढ़ें तो 3 महीने में हम निश्चित रूप से इसको तैयार कर 3-3 महीने अगर हम टाइम दें तो थोड़ा कम समय में हो जाएगा। और इसको तैयार करने का बहुत ही आसान सा उपाय है कि पूरे सिलेबस के पॉइंट को हम नोट बना लें और उसको बार-बार याद करें। और पहले क्वेश्चन पेपर हमें देखना ही होगा और कौन सा सेक्शन ऐसा है जहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है तो उसको हमें सबसे पहले तैयार करना होगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई कमी हो या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे मैं कर सकता हूं, तो उसको आप निश्चित रूप से मुझे बताएं और कमेंट करें। धन्यवाद।